पाठ 4 वीर अभिमन्यु। पात्र अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, युधिष्ठिर पांडु के ज्येष्ठ पुत्र, भीम पांडु के तृतीय पुत्र, दुर्योधन धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र, कर्ण दुर्योधन का मित्र, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र, शल्य कौरवों का सैनिक। पहला दृश्य, कुरुक्षेत्र में धर्मराज युधिष्ठिर का शिविर। शिविर पर राज पताका फहरा रही है। प्रहरी गण सशस्त्र पहरा दे रहे हैं। शिविर में आसन पर चिंता मग्न युधिष्ठिर बैठे हुए हैं। पास में ही भीम, नकुल तथा सहदेव अपने अपने आसनों पर आसीन हैं। अन्य योद्धा गण गंभीर मुद्रा में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित खड़े हुए हैं। युधिष्ठिर गंभीर स्वर में, अब क्या होगा? सूचना मिली है कि आचार्य द्रोण ने अजेय चक्रव्यूह की रचना की है। कुटिल दुर्योधन ने उनकी क्रोधाग्नि को बहुत भड़का दिया है। युद्ध क्या है? भाग्य का खेल है। भीम, दादा, जब तक अर्जुन के करों में गांडीव और भीम के हाथों में गदा है, तब तक आप चिंता न करें। युधिष्ठिर, ठीक है भीम, पर आज तो मुझे एक ही भुजा से लड़ना है। सेना के मुख्य भाग से दूर अर्जुन का आज रण में शत्रु से सामना है। चक्रव्यूह भेदन का रहस्य अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी को ज्ञात नहीं। तुम्हारी गदा पर्वत फोड़ सकती है, पर चक्रव्यूह को वो कैसे तोड़ेगी? कूटनीति से रचा जाल केवल बल से तो नहीं टूटता। विष ही विष की औषधि है। अब क्या होगा? चक्रव्यूह कैसे टूटेगा? अवश्य टूटेगा धर्मराज, चक्रव्यूह अवश्य टूटेगा, कहते हुए अभिमन्यु का प्रवेश। अभिमन्यु, पार्थ नहीं तो क्या हुआ? पार्थ का पुत्र तो सेवा में उपस्थित है। आज्ञा दीजिए। बचपन में मैंने खेल ही खेल में अनेक व्यूह तोड़े हैं। एक और परीक्षा सही। आज अभिमन्यु पांडव सेना के अग्रभाग में होगा। युधिष्ठिर स्नेह से अभिमन्यु को देखते हुए, भीम देखा, बिल्कुल अर्जुन की तस्वीर है। यह अभिमन्यु नहीं, अर्जुन का ही तारुण्य बोल रहा है। पर बेटे, तुम भी क्या कर सकोगे? तुम वीर हो माना, पर आज वीरता मात्र से तो काम ना चलेगा। आज तो व्यूह तीरों से नहीं, किसी दूसरी तदबीर से ही टूटेगा। तुम्हें चक्रव्यूह तोड़ने का भेद कहाँ मालूम है? अभिमन्यु, मालूम है धर्मराज, आप चिंता छोड़ें। मैं इस तरह सरलता से गुरु द्रोण के चक्रव्यूह में धंस जाऊंगा जैसे मतवाला हाथी कमल वन में धंस जाता है। भीम, धन्य अभिमन्यु, धन्य। ऐसे ही बालक तो देश का नाम उज्जवल करते हैं। युधिष्ठिर, पर अभिमन्यु, कहां तुम और कहां चक्रव्यूह? तुम्हारे पिता को छोड़कर इस कुटिल व्यूह को तोड़ने में कोई समर्थ नहीं। अभिमन्यु, धर्मराज, विश्वास तो कीजिए। अभिमन्यु की परीक्षा तो आज लीजिए। मैं वह रहस्य प्रथम बार प्रकट कर रहा हूं। मैं चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जानता हूं। युधिष्ठिर आश्चर्य से, सो कैसे बेटे? अभिमन्यु, मेरे जन्म से पूर्व की बात है। मैं माता के गर्भ में था। माता जी का मन बहलाने के लिए पिताजी उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने का भेद बतला रहे थे। माता जी ने शायद उसे सुना अनसुना कर दिया, पर मैं भीतर गर्भ में पिताजी की बातें ध्यान से सुनता रहा। अर्जुन का पुत्र युद्ध विद्या जन्म के बाद से नहीं, पेट से ही सीख कर आया है। युधिष्ठिर सराहना से, आश्चर्य है, तुम्हारी कितनी विलक्षण बुद्धि है। अभिमन्यु, अब मेरी चिंता कुछ मिटी। पांडव दल में कोई तो ऐसा है जो आज के रण का जवाब दे सकेगा। वीरता में तुम अपने पिता से भी 2 हाथ आगे रहो, मेरा आशीर्वाद है। अभिमन्यु, पर एक बात अवश्य है, वो ये कि मेरा ज्ञान कुछ अधूरा है। पिताजी तो रोचक ढंग से चक्रव्यूह का रहस्य माताजी को समझाते रहे, पर इसी बीच वो सो गईं। उन्हें सोया जान पिताजी ने भी अपनी बात बंद कर दी। जिसे वे सुना रहे थे वो सो गईं, और जो सुन रहा था उसका पिताजी को ध्यान न था। मैं चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, पर उसमें फंसा ही रह गया, और फिर पिताजी भी सो गए। उस दिन से आज तक बस चक्रव्यूह में ही फंसा हूं। कभी अवसर ही ना मिला
कि पिताजी से कुछ अधिक जान पाता। युधिष्ठिर। अरे, ये फिर दूसरी समस्या सामने आ गई। अभिमन्यु। ये भी कोई समस्या है धर्मराज? पहले मैं व्यूह को तोड़ दूंगा, फिर पीछे चाचा भीम, नकुल, सहदेव और अन्य योद्धा कौरव दल में धंस पड़ेंगे। हम सब मिलकर ऐसा प्रहार शत्रु पर करेंगे कि कौरव दल आंधी में पत्ते सा उड़ जाएगा। क्यों, है ना चाचा भीम? भीम। बहुत ठीक, बहुत ठीक। अभिमन्यु, तुम व्यूह को तोड़ भर देना, फिर तो मैं गाजर मूली की तरह शत्रु को काट कर रख दूंगा। तीर वालों की बात तीर वाले जाने। मेरी गदा तो वज्र सी टूटकर दुश्मन को यमलोक पहुंचा देती है। युधिष्ठिर। ठीक है अभिमन्यु, आज तुम्हारे ही हाथ हमारी लाज है। अभिमन्यु। धर्मराज, चिंता ना करें। पिताजी के गांडीव के लिए तो सारा भूमंडल पड़ा है। इस तुच्छ चक्रव्यूह को तो मैं ही आज खंडित कर डालूंगा। भीम। दादा, हमारी भुजाएं आज वीर अभिमन्यु का कवच बन जाएंगी। अभिमन्यु। माता का आशीर्वाद तो हर दिन लेकर ही आता हूं। वह माथे पर तिलक लगा हर दिन विदा देती हैं। आज तो माँ माथे पर बहुत बड़ा तिलक लगाएंगी और उत्तरा की आरती के दीप भी अधिक जलेंगे। पर वाह, रोज रोज तिलक आरती करा संध्या में युद्ध से सकुशल लौट आना क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। क्षत्रिय की शोभा तो बस मारने और मर जाने में ही है। जो दूसरों के शीश काटने का संकल्प करता है, उसे अपना शीश भी तो नहीं गिनना चाहिए। आज दादा कुछ कर दिखाने की इच्छा है, आशीर्वाद दीजिए। युधिष्ठिर भरे कंठ से। बेटा अभिमन्यु, यशस्वी बनो। भीम से। भाई भीम, आज पांडवों की जीवन मणि तुम्हें सौंप रहा हूं। आज अर्जुन नहीं है। पार्थ की आंखों का तारा आज तुम्हारी पलकों की छां में रहे, बस यही चाहता हूं। भीम। निश्चिंत रहें धर्मराज, हम आज चक्रव्यूह को भंग कर विजयी बनेंगे। धर्मराज की जय का स्वर। दूसरा दृश्य। कुरुक्षेत्र की समर भूमि में कौरव सेना चक्रव्यूह बनाकर खड़ी हुई है। कौरव योद्धाओं के मुख विजय की आशा से चमक रहे हैं। एक ओर तेजी से रथ दौड़ाते हुए अभिमन्यु का प्रवेश। पीछे भीम और पांडव योद्धाओं के कुशल शर संचालन से चक्रव्यूह का अग्रभाग छिन्न भिन्न हो जाता है। अभिमन्यु का रथ कौरव सेना में धंस जाता है। अभिमन्यु का मार्ग रोकते हुए दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का रथ आगे आता है। लक्ष्मण। बस बस अभिमन्यु, तुम बहुत वीरता दिखला चुके। निरीह कुरु सैनिक नहीं, अब दुर्योधन सुत लक्ष्मण सामने है। संभल जाओ, रथ पीछे ले जाओ, आग से मत खेलो। अभिमन्यु। आग से खेलना ही क्षत्रियों का जीवन है। तुम्हें प्राणों का मोह है तो जाओ, प्राण दान देता हूं, भाग जाओ। लक्ष्मण। अभी दूध के दांत भी तो टूटे नहीं हैं मेरे शूरवीर। ये कुरुक्षेत्र है, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। चक्रव्यूह भंग करने की बड़ी कीमत चुकानी होगी। लोहे के चने मत चबाओ। अभिमन्यु। इन तीरों से तो आज वज्र को भी खंड खंड करने की इच्छा है। तीर का उत्तर बातों से नहीं, तीर से ही दो। चक्रव्यूह तो कभी का खंडित हो चुका। सुन रहे हो पांडव सेना का हर्षनाद और चाचा भीम की गर्जना। लक्ष्मण। गांडीवधारी का बेटा भी आज अपनी धनुही को गांडीव मान बैठा है, यही तो अचरज है। अभिमन्यु। हाँ, मेरे हाथों में आज एक छोटा गांडीव ही आ टिका है, बचो। अभिमन्यु शर छोड़ता है। लक्ष्मण भी आक्रमण का उत्तर तीर छोड़कर देता है। दोनों में युद्ध होता है। अंत में अभिमन्यु का तीक्ष्ण शर लक्ष्मण के शीश को काट धड़ से अलग कर देता है। दुर्योधन यह दृश्य देखकर दुख से चीत्कार कर उठता है। अभिमन्यु का रथ बिजली की गति से चक्रव्यूह के भीतर और अंतिम द्वार की ओर बढ़ जाता है। दुर्योधन उच्च स्वर से पुकार कर, कौरव वीरों, आओ, सब आओ। गुरु द्रोणाचार्य से कहो कि अभिमन्यु ने मेरे पुत्र को सदा के लिए रणभूमि में सुला दिया। धर्म या धर्म की चिंता मत करो, जैसे भी हो अभिमन्यु का वध करो।
कौरव सेना के 7 महारथी एकत्र होते हैं। सब एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण करते हैं। अभिमन्यु का मुकुट तिरछा हो गया है। अस्ताचलगामी सूर्य की किरणों से वह दमक रहा है। उसका शरीर रक्त रंजित है। माथे पर श्रम कण झलक रहे हैं। केश अस्त व्यस्त हैं। कुंडल शर संचालन में द्रुत गति से हिल रहे हैं। युद्ध भूमि से उड़ी धूल के बीच मानो बिजली चमक रही है। कर्ण। अद्भुत शौर्य है। ऐसी वीरता तो इस अवस्था में देखी सुनी नहीं गई। क्यों न हो, अर्जुन का पुत्र है। अश्वत्थामा। अभिमन्यु नहीं दिखता, एक बिजली भर चमक रही है। कब तीर लेता है, कब छोड़ता है, कुछ समझ में नहीं आता। बस सैनिकों की चीत्कार सुनाई देती है। शल्य। अरे आज तो सर्वनाश कर रहा है ये दुधमुहा बच्चा। दुर्योधन अधीरता से। तुम सब प्रशंसा ही करते रहोगे या इस काल की आंधी को रोकोगे भी? शल्य व्यंग्य से। बात तो तुम ठीक कह रहे हो दुर्योधन, पर प्रश्न तो यही है कि इस आंधी को रोके कौन। आगे आओ, तनिक इस आंधी का थपेड़ा तो देखो। कुरुपति, यह पासे का खेल नहीं है। दुर्योधन। समय नष्ट मत करो, सब मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण करो। 7 महारथी मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण करते हैं। भीषण युद्ध छिड़ता है। अभिमन्यु शत्रुओं को आहत करता हुआ स्वयं लहूलुहान हो जाता है। रथ टूट जाता है। सारथी और घोड़े नष्ट हो जाते हैं। धनुष डोर कट जाती है। कृपाण भी 2 टूक हो जाता है। अभिमन्यु। एक बालक से 7 महारथी जूझ रहे हैं, यह अधर्म है। दुर्योधन। धर्म अधर्म की बात तो तुम धर्मराज से पूछना, जिन्होंने एक अबोध बालक को काल के मुख में झोंक दिया। कहां है अर्जुन, कहां है भीम? कृष्ण के सुदर्शन चक्र को क्या हो गया? अभिमन्यु। चुप रहो कुरुपति, वो समय निकट है जब गांडीव की ज्वाला में कौरव सेना पतंगों सी भस्म हो जाएगी। जयद्रथ ने व्यूह द्वार पर ही चाचा भीम को रोक लिया, नहीं तो आज तुम्हारे पापों का घड़ा फूट जाता। मुझे धनुष बाण दे दो, नई तलवार दे दो, फिर लड़ो, देखूं किसमें कितना जीवट है। दुर्योधन हंसते हुए। अभिमन्यु, भीख मत मांग, युद्ध में मौत मिलती है, भीख नहीं। अब तेरी गिनती की सांसें हैं। अभिमन्यु। रथ का पहिया हाथ में उठाए अभिमन्यु रथ से कूदकर शत्रुओं पर टूट पड़ता है। बचो बचो, तुम्हारे इस अधर्म का दंड गांडीव देगा। अभी इस रथ के पहिए से ही जीवन की अंतिम सांस तक तुम सबसे युद्ध करूंगा। अभिमन्यु रथ चक्र से शत्रुओं से लड़ता है। अंत में चक्र भी टूट जाता है। उसी क्षण कौरव सेना के 7 महारथी अभिमन्यु को घेर कर उसका वध कर देते हैं। कर्ण। दुर्योधन, अभिमन्यु तो मारा गया, पर धन्य है ऐसी वीरता। जीवित रहता तो अर्जुन को मात करता। कुरुक्षेत्र में अब कल से युद्ध का क्या रूप होगा, इसी विचार में डूब रहा हूं। दुर्योधन। कैसा विचार? कर्ण। अर्जुन मेरा प्रतिद्वंदी है। मैं उसके रथ की गति को भरसक रोकूंगा, पर पुत्र वध का बदला वो लेगा, अवश्य लेगा। अभिमन्यु के वध का मूल्य क्या होगा कह नहीं सकता, लेकिन इसकी कीमत मैं भी बन सकता हूं और तुम भी। दुर्योधन। कल की बात कल देखी जाएगी। कर्ण, ये तो हमारी विजय का क्षण है, हर्ष मनाओ। दुर्योधन विजय शंख फूंकता है। पर्दा गिरता है। लेखक डॉक्टर चंद्र प्रकाश वर्मा।